in an Airbnb and we are going to ask our security where we can throw this because there is no bins anywhere here. ओके सो ये वीडियो इस वक्त करंटली घंघोर रूप में जो वायरल जा रहा है ग्लोबली। इससे पहले ये वीडियो वायरल गया है, तुम्हारा ये कनाडा का वीडियो है। यहाँ पे भारतीय कूड़ा फेंक रहे हैं, कार रोक के कूड़ा फेंक रहे हैं। इस वीडियो में ओरिजिनली अगर हम जो देख रहे हैं, सत्य बात अगर करें, मे बी आप ज्योग्राफिकली आप इस जगह पे आ चुके हो अपने जीवन में, यानी कि इंडिया में आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो, आप अपार्टमेंट बिल्डिंग में रह रहे हो और अपार्टमेंट बिल्डिंग में गार्बेज डिस्पोजल का बहुत बढ़िया सिस्टम है। मुंबई में रह रहे हो सकता है, आप बैंगलोर में रह रहे हो, आप हो सकता है ये चीज़ देख के कहोगे ये पॉसिबल नहीं है। बट ग्रोइंग अप मैं सच बताऊं तो लखनऊ में मैंने ऐसे 500 डंप देखे हैं, मैंने ऐसे 500 प्लॉट देखे हैं। घर के पीछे कूड़ा फेंकना, घर के साइड में खाली प्लॉट है वहां कूड़ा फेंक देना। हो सकता है आप एज अ यंग पर्सन बहुत ढंग से फॉलो करते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट ये आप नहीं कह सकते लोग कूड़ा उठा के फेंकने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लोगों में नहीं है। कोई भी इंसान विली निली कूड़ा उठा के साइड में फेंक सकता है, गाड़ी से कूड़ा फेंक सकता है। तो फेंकने का जो एक्ट है ना, हमने कहीं ना कहीं से सीखा है, यानी कि बचपन में ही हमने ये सीखा है कि तुम फेंक सकते हो, तभी वो कर करके अनकॉन्शियस बिहेवियर में डेवलप हो चुका है। तो कूड़े का हो सकता है साइज डिफरेंट हो, कि आप भाई छोटा कूड़ा फेंक रहे हो और बहुत बड़ा कूड़ा फेंक रहे हो सकता है बड़ा कूड़ा आप डिस्पोज ढंग से कर दे रहे हो, बट विद इन 30 डेज 4 आर्टिकल्स हो सकते हैं छोटे कूड़े के, रैपर, प्लास्टिक बॉटल, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, डिब्बी, ये वो जो आपने हो सकता है विली निली फेंक दी हो क्योंकि आपको गार्बेज डिस्पोजल ना मिला हो। मे बी आप नहीं करते हैं, बट क्या आप गारंटी ले सकते हैं अपने अराउंड रैंडमली 100 लोगों की, यानी कि जितने भी अगल बगल घर हैं उनके बिहेवियर में क्या आप गारंटी ले सकते हो कि उन्होंने कूड़ा ना फेंका होगा या फिर रोड पे कूड़ा ना फेंकते हो, या वो सब गार्बेज डिस्पोजल बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबसे हाईएस्ट से लेके सबसे लोएस्ट सबको गिनते हैं हम। भारतीय सिर्फ आपका परिवार, आपकी कॉलोनी, आप जितने लोगों को जानते हो वो नहीं होता। भारतीय का बिहेवियर सम टोटल लेवल पे अगर देखा जाए तो एवरेज बिहेवियर है सारे भारतीयों का, यानी कि हम सिर्फ ये बात नहीं करें कि मेरी कॉलोनी में मैं जितने लोगों जानता हूं, डजंट मैटर। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे लोवेस्ट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग से लेके हाईएस्ट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों तक। फिर उसी में इन्वॉल्व आता है कल्चर, जो हो सकता है ज्योग्राफी बाय ज्योग्राफी डिपेंड कर रहा हो, चेंज कर रहा हो, यानी कि हो सकता है एक कॉलोनी में बहुत अच्छा वेस्ट डिस्पोजल है, मगर अगर आप उसी कॉलोनी से दूसरी 4 कॉलोनी के उधर चले जाते हो, वहां पे आपको दिखता है वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का धज्जौड़ भी है, रोड के साइड में ऐसा कूड़ा पड़ा हुआ है, अगर आप गाड़ी लेके वहां जाते हो तो ऐसी गंध आती है, आपका बिल्कुल आंखों में आंसू आ जाते हैं। कूड़ा इतने लेवल का पड़ा है और आपने देखा है बहुत सारे लोग कूड़ा फेंकते रहते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं एक इंसान को, अगर सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखें, लोअर मिडिल क्लास में एक इंसान सिक्योरिटी की जॉब कर रहा है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाई नहीं है, एक्चुअल में बहुत कम सैलरी होती है इन लोगों की और वर्क आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं। इस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से कल्चरली एंड बचपन से ही जो टेम्पलेट है गार्बेज डिस्पोज करने की, वो यही सीखी है इंसान ने कि भाई गार्बेज लो, हाँ पीछे फेंक दो, वहां पे प्लॉट खाली है, अगर कोई जगह खाली है वहां पे फेंक दो। हो सकता है आप कहें कि भाई ओ मेरे बैंगलोर की इस लोकेलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है मेरे भाई, बैंगलोर की कितनी सारी लोकेलिटीज हैं, सब में तुम्हें पता है गार्बेज कहां फेंक रहे हैं लोग। सबसे लोएस्ट इनकम हाउस होल्ड वाली जो लोकेलिटी है, कॉलोनी है, वहां पे गार्बेज डिस्पोजल कैसे हो रहा है, तुम्हें आइडिया है? सिविक सेंस एवरेज बिहेवियर है भारतीय का, याद रखना हम भारतीयों की बात कर रहे हैं तो इसलिए हर चीज को हमेशा एवरेज आउट किया जाएगा। आपके सामने आपने 500 लोगों को करते हुए देखा है, आपके सामने अगर करते हुए देखा, आपके सामने आपने 500 प्लॉट्स, जगहें, पार्क्स देखे जिसपे कूड़ा लोग सिंपल आते हैं, गाड़ी रोक के कूड़ा फेंक के जाते हैं। आपने देखा है यार, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? कितने लोगों के आप ये पूछ सकते हो आपके जानने में बिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कि भाई प्लास्टिक वेस्ट, कागज का वेस्ट और वेट वेस्ट अलग सेपरेट हो रहा है, अलग अलग थैलियों में जाता है। रोज आपके घर में, सबके घरों में प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल पूरे वो बना रखे हैं सरकार ने, और वो सरकार हर रोज वहां से आके डायरेक्ट ले लेती है। ये सिंपल सिस्टम है, बहुत सिंपल सिस्टम है, जो टेक्निकली आइडियली हर अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए होना चाहिए। यानी कि हर अपार्टमेंट बिल्डिंग, हर लोकेलिटी समथिंग कैलकुलेट करके आपके पास उतने ज्यादा आपको गार्बेज बिन्स वहां लगाने हैं जहां पे इंसान के घरों में ज्यादा 50 से 100 मीटर से ज्यादा आगे नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो बहुत दूर हो गया। पर हो सकता है इंसान वापस अपनी ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कूड़ा फेंकने लग जाए, हो सकता है। तो आपको वॉकिंग डिस्टेंस यानी 50 मीटर
तक के रेडियस में एक गार्बेज डिस्पोजल के लिए हर 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 हाउस होल्ड में करना पड़ेगा, वरना ये प्रॉब्लम होगी। अगर मेरे को गार्बेज फेंकने के लिए 200 मीटर जाना है तो हो सकता है मैं एक बार चला जाऊं, 2 बार चला जाऊं, तीसरी बार अगर कोई नहीं देख रहा, मुझे फर्क पड़ा, बगल में प्लॉट खाली और मैं देख रहा हूं ऑलरेडी बिहेवियरली बहुत सारे लोग फेंक रहे हैं, तो मैं हो सकता है अपने आप को दिमाग में जस्टिफाई कर लूं क्योंकि मुझे एफर्ट सेव करना है, एनर्जी सेव करनी है, और धूप बहुत ज्यादा हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीने में लथपथ हैं, अरे हटाओ यार फेंक देते हैं। दूसरी एक बहुत लार्जर बात कर लें, कूड़ा फेंकने की एक आदत हमारी बहुत ज्यादा है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। मेरे पास वीडियो पे वीडियो भरे पड़े हैं भाई। अभी तुम्हारा ये वीडियो है तुम्हारा माउंटेन्स का। पता मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि ना देखो वेस्ट मैनेजमेंट की धज्जियां, ये तुम्हारे, मैं इसमें गाना चल रहा, मैं कॉपीराइट नहीं चाह रहा। यहाँ पे ये बेसिकली बता रहे हैं कि भाई अभी बारिश आई नहीं तो इनका वेट कर रहे थे, बारिश आती तो सारा कूड़ा अपने आप बह जाता। बट भाई देख यार, ये नेचर है। आई थिंक मनाली या कसौल या जो भी है, बट यार ये नेचर है। देख भाई कैसे फेंक रहा है। अब ये किसने फेंका है भाई, ये किसने फेंका है भाई? मतलब हम बात ये होती है, कई लोग बहुत जल्दी कूद जाते हैं डिफेंड कर रहे हैं कि अरे नहीं, ये फरीदाबाद का वीडियो है, ये गुड़गांव का वीडियो है, ये जनरल यशमोर। देख ले भाई रोड के साइड में इधर बहुत लंबी चौड़ी बढ़िया बिल्डिंग है। देशभक्त इधर है, ये देखो जरा, ये दिस इज फेवरेट स्पॉट। मैं कई बार आता हूँ यहाँ, अभी इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है और नीचे फुटपाथ मिल गया है। ये देखो, बताओ ये क्या फेंक रखा है? कूड़ा ही तो फेंक रखा है ना। फुटपाथ, उसके नीचे पक्का ड्रेन होगी और ये तकरीबन आधा रोड एनिमल फ्रेंडली। तो ये कर सकते हैं नई पॉलिसी में कि आधा रोड एनिमल फ्रेंडली और वाटर फ्रेंडली कर दिया जाए, आधे में गाड़ियां चलें, है ना। और तो सिर्फ कूड़े पे नोटिस करो भाई, किसी ने कूड़ा फेंका ही है ना ये, और सब थैलियों में कूड़ा है। यानी कि बहुत सारे लोग एक्चुअली अपना कूड़ा यहीं फेंकते हैं। ये नैनीताल का वीडियो है, ये टूरिस्ट ने तुम्हारा कूड़ा फेंक रखा है। अब बताओ ये कौन फेंक रहा है? कूड़ा फेंकने की बात हो रही थी ना, लोग इतने एक्साइटेड में शायद डिनाइल पे आ जाते हैं कि कूड़ा फेंकना यहाँ पे कोई साजिश है, ये है। अरे भाई तो किसने फेंका ये? किसने फेंका है इतना ज्यादा कूड़ा, इतना ज्यादा कूड़ा, इतना ज्यादा कूड़ा? आप फेंक के चले गए। मे बी टाइम आ गया हमको ये स्टार्टिंग पॉइंट से एडमिट करने का कि मे बी बहुत सारे लोगों के बिहेवियरली कूड़ा डिस्पोज करने का रिस्पॉन्स है कहीं भी फेंक दो। जो हमने ओरिजिनल वीडियो में देखा, उसने उठाया पीछे फेंक दिया क्योंकि शायद प्लॉट खाली है, उसमें हो सकता है बहुत सारे लोग ऑलरेडी कूड़ा फेंकते हो। सेकंड चीज, बहुत सारे लोग ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ने बचपन से ही ये चीज सीखी है। एक बिहेवियरल टेम्पलेट है आपकी कि आप कूड़ा खाली प्लॉट घर के पीछे छत पे जाके इधर उधर फेंक सकते हो। यानी कि अगर खाली कोई जगह मिलती है कूड़ा फेंक दो, और ये सिविक सेंस के अंदर ही आता है। सडनली एक बात समझो, जस्ट बिकॉज सिविक सेंस से बहुत सारे यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनने लगे, इसका मतलब ये नहीं लोग बिहेवियरली जो चीज 20 साल से 30 साल से करते आ रहे हैं वो सडनली चेंज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता भाई। चेंज सबसे हार्ड चीज है और इसका एक्चुअल आंसर है फाइन्स। हैवी फाइन्स इंपोज करना पड़ेगा आपको। पनिशमेंट बहुत बड़ा मोटिवेटर है एक। और आपको अभी से स्कूल सिस्टम्स में एक सिविक सेंस का आपको मैंडेटरी इंक्लूड करना पड़ेगा सब्जेक्ट, अगर आपको आने वाली जनरेशन चेंज करनी है। और स्पेशली जब ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, सडनली आप किसी को सिविक सेंस समझाने लग जाओ। बहुत सारे लोग हैं जिनका हो जाएगा कि भाई मेरी जिंदगी ऑलरेडी में 500 प्रॉब्लम चल रही हैं, आपको फाइन से पोज करने पड़ेंगे। फाइन से ओवरऑल आदमी सीख जाएगा, लेकिन आपको मीजो लेवल पे, एनवायरमेंटल लेवल पे आपको हर जगह गार्बेज डिस्पोजेबल सिस्टम्स इम्प्लांट करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो देश साफ हो, बिल्कुल रोड एकदम चकाचक साफ हो जाएं। फाइन्स प्लस भरपूर अवेलेबिलिटी कूड़ा फेंकने की। हो सकता है दिल्ली जैसे शहरों में काफी लोग हो सकता है जो कहें कि हाँ हमारे में है, अच्छी बात है, लेकिन इंडिया सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज नहीं है ना। दूसरा प्रश्न ये भी आता है भाई, दिल्ली में भी मैं एक चीज समझता हूँ, मैं तो दिल्ली का ही हूँ, कूड़ा इतना पड़ा रहता है रोडों के किनारे, इसकी हद नहीं है। तुम्हारा मैक्स अस्पताल जो है साकेत में, उसी बगल में एक पूरा गार्बेज का वो है, हॉस्पिटल है इतना बड़ा, लाइन से आता चला जाता है, और तुम हॉस्पिटल जैसे अप्रोच करते हो राइट हैंड साइड में पूरा एक गार्बेज डंप दिखता है भाई। रोड के किनारे पूरा गार्बेज डंप है, मास लेवल का। महक ऐसी है जिसकी कोई हद नहीं है, और लोग गार्बेज पे गार्बेज पड़ा हुआ है, रोड के किनारे पड़ा हुआ है ओपनली। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है इस टाइम पे उन्होंने सब क्लीन कर दिया हो, मे बी, मुझे नहीं पता। पर जब तक मैं रहता था मैंने देखा भाई, हमेशा था वहां पे, जो कि बड़ी वियर्ड चीज थी कि आप एक तरफ आप एक इंटरनेशनल अस्पताल जा रहे हो जहां पे काफी इंटरनेशनल पेशेंट्स भी आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, और उसी बगल में आपने इतना बड़ा गार्बेज डंप लगा रखा है, इतनी बदबू महक कर रहा है, उसमें पता नहीं कितनी बीमारियां भिन भिन करके पैदा हो रही होंगी। जो भी है,
ये रील्स वायरल होती रहती हैं, हम डिफेंड करते रहते हैं, हम हो सकता है उसमें डालते रहें कि कंस्पिरेसी थ्योरी है, बट बड़ू अपनी इमेज के प्रखच्चे उड़े हुए हैं। अगर किसी का स्कीमा बना है भारतीय ऐसे होते हैं, सोशल कॉग्निशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जैसे दूसरे लोगों को देखते हैं वो है मेरा इस ग्रुप आइडेंटिटी के बारे में क्या एग्जैक्ट स्कीमा है। तो ग्रुप आइडेंटिटी के बारे में स्कीमा बनता है एवरेज ग्रुप बिहेवियर कैसे, यानी ये इस ग्रुप के लोग ऑन एवरेज कैसे बिहेव करते हैं। एंड ये चीज बहुत डरावनी, क्योंकि अगर नैनीताल की बात कर लें, ऑन एवरेज हम ये कर रहे हैं। रैंडमाइज सैंपल के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो रैंडमाइज सैंपल में हम ये करके जाते हैं। मेरे पास ऐसे इतने वीडियोस हैं जिसकी कोई हद नहीं है।